बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है मेजरमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंगल सी आपको दिया हुआ है 120 डिग्री यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनानी है। और इसके अलावा आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है ए बी और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो सबसे पहले हम इन्हीं मेजरमेंट्स को देखते हुए ट्राइंगल बनाते। यहाँ पे ट्राइंगल में एंगल सी जो है, यहाँ पे एंगल सी को आपने कितना लिया 120, और उसके बाद ए सी आपके पास है 1 सेंटीमीटर और बी सी है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर ए सी ले रही हूँ 1 सेंटीमीटर और बी सी ले रही हूँ 2 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आपने अपनी बुक में थ्योरम पढ़ा है। उस थ्योरम के मुताबिक आपको कहा गया था कि ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। उसमें उस थ्योरम के मुताबिक है कि वो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल है, वो उन दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो कि ये एंगल बना रही हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हैं ना, ए सी और बी सी, ये दोनों मिलकर ऑब्ट्यूस एंगल 120 बना रही हैं। तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, इस थ्योरम में नेक्स्ट आपको कहा गया था टुगेदर का लफ्ज यूज किया गया था, जिसको हम प्लस के मीनिंग्स में लेंगे। टुगेदर विद ट्वाइस दी रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे ये आपके पास एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कैसे मालूम करते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो तो आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर जो थ्योरम था उसके मुताबिक था कि ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कंटेनिंग वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की उसमें से आपने साइड लेनी है, तो मैं एक साइड ले रही हूँ। और दूसरा उसमें कहा गया था कि अदर साइड का प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन कहते हैं साए को। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाती हूँ। साया आप जानते हो हमेशा कहाँ बनता है, नीचे ज़मीन पर ही बनता है ना। तो मैं वहाँ पर एक प्रोजेक्शन बना रही हूँ, ये है बी सी का प्रोजेक्शन। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर भी ड्रा कर लेती हूँ, अल्टीट्यूड ड्रा कर लेती हूँ इस ट्राइंगल का, और इसको नाम दे देते हैं हम। अब इस थ्योरम में क्या कहा गया था कि ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, वो दो साइड्स जो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हैं उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, और टुगेदर विद रेक्टेंगल का एरिया। एरिया में हमने ली थी एक साइड उस थ्योरम के मुताबिक, और दूसरी साइड का प्रोजेक्शन जो कि हमारे पास बन रहा है सी डी। ठीक है, ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसी स्टेटमेंट को लेते हुए मैं इसमें वैल्यूज रिप्लेस करूंगी जो गिवन है। ए बी आपने फाइंड करना है, सो ए सी आपने आपके पास गिवन है, वैल्यू उसकी कितनी है 1, और बी सी की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। व्हाट इज ए सी? दैट इज 1, एंड व्हाट इज सी डी? दैट इज नॉट गिवन। सी का भी स्क्वायर था आपके पास और बी सी का भी स्क्वायर था आपके पास, तो मैंने इसका स्क्वायर लिख लिया। थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने जो थ्योरम की इक्वेशन दी हुई थी उसमें हमने वैल्यूज रिप्लेस की, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास सी डी की वैल्यू नहीं है। सी डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी
शायद आप में से काफ़ी बच्चों को ये चीज़ मालूम ना हो। कैसी? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वैसे भी आप लोग जानते हो एक मैजिकल ट्राइंगल होती है इसमें, जैसे आप पैथागोरस थ्योरम में इसका मैजिक पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें एक और मैजिक भी है, और वो ये है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल 30 डिग्री का हो और एक एंगल 60 डिग्री का हो, तो जो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो हाफ होती है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड के, यानी कि हाइपोटेनियस क्या हाफ होती है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको प्रूफ बताती हूँ। अगर इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देती हूँ LMN, और इसमें अब मैंने क्या करना है कि LM के इक्वल मैंने ले लेना है MO, ठीक है। इसको इक्वल लेने के बाद मैंने इसको ज्वाइन कर देना है N से। अब यहाँ पे आपने देखा LM और MO इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे ये क्या थी, 90 डिग्री का एंगल था, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करना शुरू करें तो इसमें तीन चीज़ें इक्वल हैं। एक ये एंगल इक्वल है, ये वाली साइड्स इक्वल हैं, और एक ये वाली साइड जो कि कॉमन है। तो तीन चीज़ें जब इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाती हैं, उनके तमाम एंगल और तमाम साइड्स इक्वल हो जाते हैं। सो ये एंगल क्या होगा, 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये एंगल टोटल कितने का हुआ, 60 का। मीन्स कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं और तीनों साइड्स फिर क्या हुई, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हमने फिर इसको क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर लिया था। मीन्स कि ये पूरी साइड जो है ये कितने की हो गई, 2 सेंटीमीटर की। तो इट मीन्स कि ये तमाम साइड्स क्या हैं, 2 सेंटीमीटर की हो गई हैं, ठीक है। अपनी ट्राइंगल की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल थी, ट्राइंगल में हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इट मीन्स के अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 क्या है, उसका हाफ है, ठीक है। तो अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास देखें यहाँ पर जो अभी मैंने आपको समझाया, इसमें हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस आपके पास 2 सेंटीमीटर था, तो बेस आपकी क्या हो गई थी, 1 सेंटीमीटर, यानी उसका हाफ हो गया था। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे ये देखें बच्चों, ये 120 डिग्री है। आपको मालूम है एक स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन में 180 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 180 में से 120 आपको गिवन है, तो बाकी वाले आप कैसे फाइंड करोगे, 180 में से 120 को माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। अब एक और चीज़ कि जो एक ट्राइंगल होती है, उस ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम क्या होता है, यानी कि अगर 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल में, तो उन तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये हो गया 60 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से ये है 90 डिग्री। तो फिर ये थर्ड एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह इन तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। अब मैंने जो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाई थी, 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाफ होती है हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पर आपके 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड है CD, CD विल बी द हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस इज BC, ठीक है। तो BC हमारे पास क्या है, हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, सो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इस तरह से आपने वैल्यूज रिप्लेस की तो आपके पास AB स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी वो 7 आई थी, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7। आपने AB की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड, ठीक है। यानी बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड करोगे, आप उसका हाफ लोगे तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। सो अभी हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। हमारे पास बेस क्या है, अगर हम ये ट्राइंगल देखते हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास बेस है AC और इसका अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, BD। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का हमारे पास BD है।
हम वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास बी डी की वैल्यू नहीं होती। देखें इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड हमारे पास बी डी था जिसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बी डी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए बी डी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो आपके पास बी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर, बी डी की वैल्यू क्या है नहीं मालूम, सो आप इसको ऐसे लिख लेते हो, और सी डी की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड की थी इस तरीके से 1 आई थी आपके पास, सो आपने यहाँ पर 1 लिख लिया। इस तरह से आपके पास बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 3, यानी कि बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। इस तरह से आपने वैल्यू रिप्लेस करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया, दैट इज √3/2। मतलब फिर आपको मैं ये क्वेश्चन समझा देती हूँ प्रॉपर तरीके से किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आपको जो गिवन थी वैल्यूज़ आपने वो रिप्लेस की और आपने इसमें फाइंड क्या करना था, ए बी फाइंड करना था। सो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसमें फाइंड करना है और साइड ए बी फाइंड करना है। तो साइड ए बी फाइंड करने के लिए आपने थ्योरम 8.1.1 की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये वाली इक्वेशन लिखी और इसमें आपने तमाम वैल्यूज़ जो गिवन है वो आपने रिप्लेस की, लेकिन आपको यहाँ पे सी डी नहीं मालूम था तो उसको आपने सी डी ही रहने दिया। लेकिन सी डी के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सी डी जो है वो ऑपोजिट है एंगल 30 के, तो एंगल 30 के ऑपोजिट जब कोई साइड होती है तो वो हाफ होती है हाइपोटेनियस के, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो तो ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल ये यहाँ से यहाँ तक 120 था, तो 120 से आगे यहाँ तक आप आओगे तो 180 बनने के लिए आपको 60 एंगल चाहिए। ये 60 एंगल था, ये 30 एंगल था, तो 30 एंगल के अपोजिट साइड जो थी वो क्या बन गई थी 1 बन गई थी। क्यों बन गई थी, क्योंकि बी सी जो थी साइड वो हाइपोटेनियस आपके पास कितना था 2 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस का हाफ क्या हुआ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने सी डी की वैल्यू जो है वो क्या फाइंड कर ली थी 1 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने यहाँ पर इसी इक्वेशन में सी डी की वैल्यू रिप्लेस की 1, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7। आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √7 या 2.646। ठीक है, आपने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद आपने फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करने के लिए आपको मालूम है किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट। इस ट्राइंगल की जो हाइट दी हुई है, जो अल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है वो बी डी दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो है ए सी। सो आप इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करोगे। ए सी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर, लेकिन बी डी की वैल्यू आपके पास नहीं मालूम थी, तो वो आपने कैसे मालूम कर लेनी है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी सी डी, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से बी डी की वैल्यू फाइंड की थी जो कि √3 आ जाएगी। सो इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी √3/2 फाइंड कर लेना। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए सी फाइंड करने के लिए कहा गया है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में जो ऑब्ट्यूस एंगल के अपोजिट साइड है वो हमने फाइंड करनी है, और हमें गिवन है बी सी बेस और ए बी, यानी एक साइड जो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हैं दोनों साइड्स वो हमें गिवन है, और इसके अलावा हमें एक एंगल जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो भी गिवन है, दैट इज़ 135 डिग्री। ठीक है, तो हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखें 135 डिग्री है, इसको 180 डिग्री करने के लिए आप यहाँ तक लेकर आओगे जब, तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। इट मीन्स कि ये एंगल कितने का हो गया 45 डिग्री। अब जब ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है तो आपके पास ये वाली ट्राइंगल जो है
ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, किस तरह से उसके ज़रिए से आप लोग साइड या कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो। या यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आप क्या करोगे कि cos 45 डिग्री के ज़रिए से क्या फाइंड करोगे, आपने वैल्यू फाइंड करनी है BD की, ठीक है। क्योंकि cos 45 का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास है BD इज इक्वल्स टू x एंड हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 4√2। सो आपने cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी BD ओवर AB करके BD की वैल्यू आप यहाँ पर क्या लिख देते हो, x लिख देते हो। आप चाहो तो BD भी लिख सकते हो, ठीक है। AB की जगह आपने AB की वैल्यू 4√2 लिख देना है और cos 45 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड की तो वो आएगी 1/√2, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास x यानी कि BD की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आप थ्योरम 8.1.1 की जो इक्वेशन है वो लिख लें और उसके मुताबिक क्या होता है कि जब आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाली दो साइड्स का स्क्वायर का सम टुगेदर होता है रेक्टेंगल का एरिया, जिसमें एक तो उसकी एक साइड होती है उस ट्राइंगल की और दूसरी साइड का क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या है, BD। तो एक साइड आप लोगे BC और एक लोगे BD, यहाँ पे BC इंटू BD लिख दोगे, ठीक है। तो BC की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 6 सेंटीमीटर, आपने BC की जगह 6 सेंटीमीटर लिख देना और BD की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो तमाम वैल्यूज़ आपने रिप्लेस की और इनका सम फाइंड किया, दैट विल बी 116। 116 इज़ द वैल्यू ऑफ AC होल स्क्वायर, बट you have to find AC, length of AC। सो AC के लिए आप क्या करोगे, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लोगे और इस तरह से आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 2√29। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।